देखिए कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक ज़माना था इंडिया के अंदर कॉम्पैक्ट सेडान्स का बोलबाला होता था, फिर उसके बाद एसयूवीज़ का ज़माना आ गया और अब फिर से लगता है कि कॉम्पैक्ट सेडान्स हमें अच्छी देखने को मिलेंगी। हाल ही में मारुति ने डिज़ायर को लॉन्च किया और अब होंडा भी अमेज़ को ले आया। तो बड़े-बड़े प्लेयर हैं जो अपनी-अपनी बाजियाँ लगा रहे हैं सेगमेंट के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी 9 और हमारे साथ मौजूद है होंडा अमेज़ नई जनरेशन। अमेज़ कितनी अमेजिंग है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे और आपको ये गाड़ी दिखा देते हैं। देखिए अमेज़ की फ़ैन फॉलोइंग है, अपनी एक कल्ट फ़ैन फॉलोइंग है। इस सेगमेंट के अंदर ये 2 ही लीडर रहे हैं हमेशा से, डिज़ायर और अमेज़, इन दोनों ने ही सारी मलाई खाई है। तो ये जो नई अमेज़ है, ये कितनी मलाई खा पाएगी या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए आपको गाड़ी दिखाते हैं, बातचीत को करते हैं दरकिनार। और सबसे पहले आप देखोगे तो आपको जो विजिबल चेंज नज़र आ रहा होगा, वो ग्रिल के अंदर आ रहा होगा। ग्रिल पहले से बदल दी गई है, गाड़ी पूरी सामने से देखने में आपको अलग लगती है। हालाँकि आपको इसकी जो आउटर लाइनिंग है ना, वो आपको पुराने जनरेशन से ज़रूर मिलती-जुलती दिखाई देगी। अगर आप देखोगे यहाँ ऊपर बोनेट के ऊपर जो पूरी लाइनिंग वाइनिंग जा रही है, आपको एक महसूस होगा कि शायद ये पुराने जनरेशन के अंदर एक नई ग्रिल है, बट ये नया जनरेशन है। ग्रिल भी नहीं है, बीच में बड़ा सा होंडा का लोगो और नए हेडलैम्प्स के साथ ये आ रही है। यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट आप देखोगे तो मतलब ये वाली बात नहीं कि बहुत एग्रेसिव है, बट एक गुड लुकिंग कार है। होंडा वैसे भी सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है, सिंपल गाड़ियाँ बनाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एग्रेसिव डिज़ाइनिंग वगैरह वो सब नहीं होती। नीचे भी आप देखोगे तो आपको एलईडी फॉग लैंप्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और थोड़ा सा लो प्रोफाइल लुक आता है इसका फ्रंट में से। अगर आप इस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे तो शायद आप इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। अब आ जाइए साइड की तरफ, आपको साइड में दिखाते हैं गाड़ी में क्या कुछ है नया और क्या कुछ नहीं है नया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टायर के साथ। अगर आप व्हील देखोगे तो 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स दिखाई देते हैं। डुअल टोन फिनिश में है, ग्रे कलर का इस्तेमाल है, हल्का क्रोम फिनिश का इस्तेमाल है। वहाँ पर टायर साइज इज डिसेंट, 15 इंच के अलॉय व्हील्स इस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। वहाँ पर किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी। डायमेंशंस के बारे में मैं बात करूँ इस गाड़ी के, 1733 mm चौड़ी है, 3995 mm यानी कि लगभग 4 मीटर गाड़ी लंबी है। 1500 mm की इसकी हाइट है, 2470 mm का व्हील बेस है, 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, वहाँ पर वो शिकायत नहीं आएगी। अगर आप साइड देखोगे तो साइड आपको काइंड ऑफ पिछली जनरेशन से जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। डोर हैंडल के ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन लगाया हुआ है, जो एंट्री और एग्जिट, एंट्री के लिए होता है बेसिकली, कीलेस एंट्री के लिए जो बटन होता है वो लगाया हुआ है। एक चीज़ जो मिसिंग हो रही है इसके अंदर, वो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सनरूफ नहीं है। एंड आई थिंक होंडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर सनरूफ ले आया है भाई। लेकिन होंडा के पास एक प्लस पॉइंट और है जो उनको मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ, वो है एडास। ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी, अफोर्डेबल एडास कार है, यानी कि कैसी गाड़ी जो सबसे कम दाम में आपको एडास देती है। एडास क्या है बेसिकली, एक तरीके से आप ये मान लो एडास आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाता है। हालांकि इस गाड़ी को हाई टेंसाइल स्टील से बनाया है, हमें होंडा ने बताया है, से एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एडास एक ऐसा फीचर है जो कि हर गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए क्योंकि वो क्रैश के चांसेस को कम करता है। एनीवेज, अब रियर में आ गए हम, इसके पिछले हिस्से की तरफ आ गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैंप्स दिखाई देते हैं। ये नए टेल लैंप्स हैं, ज़्यादा बेहतर हैं पहले के मुकाबले, बिल्कुल बेहतर लग रहे हैं और ये पिछले क्वार्टर पैनल तक पूरे जा रहे हैं। यहाँ पर इधर की तरफ अगर देखो तो रिवर्स वगैरह के लिए बल्ब दिए हुए हैं, बट जो टेल लैंप्स हैं उनको एलईडी कर दिया है। बट अगर आप ओवरऑल ऊपर की लाइन में देखो तो वहाँ पर आपको थोड़ा से पुराने पिछले जनरेशन वाली झलक ज़रूर मिल जाएगी। ऊपर आएंगे, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है, बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना लगा हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर डिफॉगर लगा हुआ है। और अब बूट आपको हम ओपन करके दिखा देते हैं कि आखिर बूट के अंदर कितनी जगह है। कि ये गाड़ियाँ परिवारों के लिए होती हैं, परिवार इन गाड़ियों के अंदर चलते हैं। और बूट स्पेस के बारे में बात करें, 416 लीटर की बूट स्पेस के साथ होंडा अमेज आ रही है। पहले से बूट स्पेस को इम्प्रूव किया गया एंड काफ़ी जगह है यहाँ पर। इसके बाद इसको खोलूँ तो है, नीचे एक स्पेयर व्हील भी रखा हुआ है और ये स्पेयर व्हील ये कितने इंच का है, 14 इंच का व्हील आपको मिलता है। वैसे टायर जो है 15 इंच के, लेकिन यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो 14 इंच का मिलेगा। सो बेसिकली आपको अगर टायर पंचर हो गया तो थोड़े टाइम के बाद आपको टायर पंचर लगवा कर ही चलवाना पड़ेगा। एनीवेज, चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर से अमेज कितनी अमेजिंग है या फिर डिसअपॉइंट कर दिया। अंदर चल के देखते हैं। सो अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। अंदर आएंगे, आपको अंदर नयापन महसूस होगा ज़रूर, लेकिन आपको टिपिकल होंडापन भी महसूस होगा। यहाँ पर आपको एचवैक कंट्रोल्स दिए गए हैं, अच्छी बात है। बटन में कंट्रोल्स हैं और इधर से आप ये टेम्परेचर अप डाउन और ब्लोअर अप डाउन करने के लिए, और इधर ये एचवैक के लिए टेम्परेचर वगैरह आ जाएगा। यहाँ 2 एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स का साइज डिसेंट लग रहा है। और इधर कुछ इन्होंने कलाकारी करने की कोशिश करी है। आई थिंक इसको करके एक अलग कलर दे देते तो ज़्यादा बेटर लगता, बट ये अभी ब्लैक में तो ब्लेंड हो गया है। हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा बेज फिनिश है और ये थोड़ा सा बढ़िया टेक्सचर्ड प्लास्टिक यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद स्टीयरिंग की तरफ आओगे तो टिपिकल 3 स्पोक का होंडा स्टीयरिंग है। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडास लेवल 2 है, कैमरा बेस्ड एडास आ रहा है इसके अंदर और ये सबसे अफोर्डेबल कार है जिसके अंदर एडास है, इस बारे में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से बेसिकली आप वो
लेन की प्रोसेस वगैरह एक्टिवेट कर पाएंगे, और गाड़ी के आगे जो डिस्टेंस है, इमरजेंसी स्टॉप का डिस्टेंस वगैरह वो सब सेट करना, और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ से सेट हो जाएगा। और इधर से आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं, रोलर दिया हुआ है, और यहाँ से आप इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन उठाना, काटना और वॉइस कमांड देने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यहाँ पर वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले के लिए तार लगाने की जगह है, और यहाँ पर USB A टाइप पोर्ट दिया हुआ है, एंड ये उसके लिए बेसिकली आपका वायरलेस चार्जिंग पैड ऑन करने के लिए। आगे C टाइप पोर्ट मिसिंग है, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर C टाइप चार्जर्स हैं, C to C मिल जाते हैं ज़्यादातर, तो आई थिंक C टाइप एक पोर्ट हो जाता तो मालिक मज़ा आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। उसके बाद इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये गियर शिफ्टर मिलेगा, CVT ट्रांसमिशन है इसके अंदर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और CVT ट्रांसमिशन आता है। CVT को उन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी इंप्रूव किया, खैर वो बात चलाने के दौरान होगी। यहाँ पर आएंगे तो इधर ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स में आपको कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है, डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको IRVM मिलेगा। IRVM मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ मैनुअल IRVM आपको मिल जाता है। उसके बाद इधर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, इसके अंदर लाइट वगैरह नहीं, लाइट इसमें नहीं है। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिल जाएगा। तो अगर मैडम के साथ जा रहे हो, मैडम को बाल बनाने, लिपस्टिक लगानी है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चेयर बैक स्टैंडर्ड, इसके बारे में बात हो चुकी है। सो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर, और आपको इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह दिखा देते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या माहौल चल रहा है। यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह, ये सब वायरलेस मिल जाता है आपको इसके अंदर। और साथ में ये ब्लूटूथ का बटन है, तो ये FM और AM के लिए है। तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर स्क्रीन में दिखाने को, सिंपल और सॉर्टेड स्क्रीन यहाँ पर रखी है होंडा ने। अगर इसको अगर हम एक पॉजिटिव नोट में देखें तो, और इधर आपके विजेट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको अगर मैं इंडिकेटर दूं तो आप ये देखिए, ये जो मैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बात कर रहा था वो कुछ इस प्रकार का है। ऐसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको मिल जाएगा जैसे आप इंडिकेटर प्रेस करेंगे। MID की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग आधा एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, और आधा जो डिस्प्ले है वो सेमी डिजिटल है, कि पीछे का एरिया थोड़ा डिजिटल सा लग रहा है लेकिन वो सुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 सीट बेल्ट के लिए रिमाइंडर है, और अभी जैसे हम 2 सीट पे बैठे हैं, ऑक्यूपाइड है, उन दोनों के ऊपर रिमाइंडर आ रखा है। और उसके अंदर नॉर्मल जो चीज़ें हैं, टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इस MID में बताने के लिए। सो बेसिकली आपको कुछ इसी तरह का MID डिस्प्ले मिलता है, सिंपल एंड सोबर। अब बात कर लेते हैं सीट के बारे में। सीट अगर आप देखोगे तो फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, सीट अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है यहाँ पर। अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा बैक सपोर्ट मिल रहा है। एंड अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से बाहर देखने के लिए व्यू वगैरह भी जो है वो अभी तक डिसेंट है। बाकी चलाएंगे जब इसको, तब इसके बारे में हम ज़्यादा बात कर पाएंगे कि चलाने के दौरान डायनेमिक्स कैसे हैं। मैनुअली एडजस्टेबल सीट है, हाइट एडजस्ट हो सकती है सीट की, जैसे मैं अभी सीट को ऊपर कर रहा हूँ, और रिक्लाइन वगैरह भी सब कुछ मैनुअली एडजस्टेबल आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि बात यही है। ये बात हुई फ्रंट रो के बारे में होंडा अमेज की। अब मैं इसको अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ ताकि हम सेकंड रो स्पेसिंग के बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकें। एंड आई थिंक थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ये पोजीशन मेरे लिए आई गेस कंफर्टेबल है। बैक को बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ये बात काबिल तारीफ है इसकी सीट की बैक की। ठीक है जी, तो यहाँ तक की ये बात हो गई है। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में, बताते हैं वहाँ पर कितनी स्पेस मौजूद है। चलिए चलें। तो चलिए, अब सेकंड रो में आप परिवार के साथ जाएंगे तो वहाँ कितनी जगह है, इंप्रेसिव है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अच्छा खासा नी रूम है यहाँ पर, बढ़िया लेग रूम है, और आप देखो कितना बढ़िया थाई सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, हेड रूम की यहाँ पर आपको हल्की शॉर्टेज ज़रूर महसूस होगी। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, अगर उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ पर मतलब मेरे लिए तो ठीक है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट आई थिंक मेरे से अगर कोई 2 इंच भी ऊपर आदमी होगा तो वो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। बट एनीवे सेकंड रो कंफर्टेबल है, पहले भी सेकंड रो में इसकी कंफर्टेबल थी। बेज इंटीरियर से थोड़ा सा रूमीनेस ज़रूर फील हो रहा है, हल्का हल्का, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक वगैरह है, या डोर्स पे भी अगर आप देखोगे तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा सुंदर हो सकता था। आर्म रेस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है और उसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहोगे तो अच्छी बात है कि बीच में भी, सेंटर में भी हेडरेस्ट है सेकंड रो में। 3 लोग बैठ सकते हैं, बट 2.5 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली, यानी कि 2 बड़े और 1 बच्चा थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स है। रियर में आपको लेकिन कहीं पर भी चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता, और C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये है इसकी सेकंड रो, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अब चलते हैं हम इसके इंजन की तरफ और आपको बताते हैं इसके दिल में क्या है और आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए इस गाड़ी को खरीदने के लिए। चलिए चले, अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है ये। अच्छी बात है 4 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फिलहाल 3 सिलेंडर ऑफर कर रहे हैं। जनरली अब छोटी गाड़ियों के अंदर लोगों ने 3 सिलेंडर इंजन करने शुरू कर दिए हैं, बट स्टिल होंडा 4 सिलेंडर इंजन दे रहा है, जो कि ज़्यादा स्मूथ होता है, कम नॉइजी होता है, मज़ेदार होता है, अच्छी माइलेज देता है। 90 PS की पावर, 110 Nm का टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आपको अवेलेबल होगा। और माइलेज की फिगर्स के बारे में बात करें तो CVT में 19.46 क्लेम माइलेज है, और मैनुअल में 18.65 की क्लेम माइलेज
बता रहा है होंडा नई अमेज़ के लिए। कुछ चीज़ें जो थोड़ी अटपटी लग सकती है वो ये कि यहाँ पर नीचे खाली प्राइमर मार के छोड़ा हुआ है, इसको पेंट क्यों नहीं किया या फिर यहाँ पर फैब्रिक वगैरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक्चुअली फैब्रिक जो इस्तेमाल करते हैं वो एनविच लेवल्स को लोअर डाउन करने के लिए करते हैं, बट ऑलरेडी मुझे लगता नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा नॉइज़ होगी कि तो इसलिए उस तरह की इंसुलेशन की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए उसको यहाँ नहीं किया गया। इसलिए ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम फिलहाल होंडा को दे देते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। VX ZX 3 ट्रिम्स हैं। होंडा अमेज मैनुअल ट्रांसमिशन वी अगर आप ट्रिम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 7,99,900 रुपये, लगभग 8 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। CVT लेंगे तो 9,19,900 रुपये। VX में जाएंगे तो 9,09,900 रुपये, 9,99,900 रुपये CVT के लिए। ZX में जाएंगे 9,69,900 रुपये और 10,89,900 रुपीज़ आपको CVT के लिए खर्च करने पड़ेंगे और वहाँ पर आपको एडास मिल जाता है। और जो अब दूसरी सीन ये कर दिया कि ऑलरेडी जो अमेज़ की शुरुआत हो रही है वो बहुत ज़्यादा लोअर ट्रिम से नहीं हो रही है, ऊपर के ट्रिम से हो रही है और वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सो बेसिकली अगर आप इसको जो इसके जो बेस मॉडल की तरफ भी जाएंगे उसके अंदर भी आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे जो कि जनरली और किसी बेस मॉडल के अंदर एज सच आपको महसूस नहीं होते होंगे। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस अमेज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, क्या ये वही आपकी सपनों की अमेज़ है या आपके सपने में कोई कमी रह गई थी, या आपका सपना ठीक से होंडा ने पूरा नहीं किया है, या फिर हाँ ये वही सपनों की अमेज़ है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए और साथ में थोड़ा सा झगड़ा भी कर दें कमेंट सेक्शन में आके। ये बताओ जरा, वो डिज़ायर बढ़िया थी या होंडा अमेज़ बढ़िया थी, है लग रही है, दोनों में से क्या बढ़िया लग रहा है आप कमेंट करके बताना। आपकी बात सर माथे पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।